आज हम देखने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक क्वेश्चन जो कि आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का है। तो उस क्वेश्चन का नाम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन रहने वाला है आपका कॉट 2 की पावर x। तो ये डेल ऑपरेटर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। वो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप फोटो खींच के क्वेश्चन की, मैं उसका क्वेश्चन का रिप्लाई आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के पदों में चेंज कर देंगे, यानी साइन और कॉस में इसको चेंज कर देंगे। तो साइन और कॉस में करते हैं तो कोट का क्या होता है आप जानते होंगे। कोट का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2x पुट कर देंगे। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई अब कॉस 2 की पावर x अपॉन साइन 2 की पावर x। हमने इसका भी ऑपरेटर खोला नहीं है तो हम इसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगा देंगे। हमने इसको क्वेश्चन को चेंज किया है, केवल हमने कोट की फॉर्म को कोस और साइन की फॉर्म में चेंज किया है। अब चलते हैं। तो आप जानते होंगे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, यानी डेल एफ एक्स फंक्शन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास कोस 2 की पावर एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है साइन 2 की पावर एक्स। इसे आप लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे फॉर्मूले में पुट करते समय। मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास कोस 2 की पावर एक्स और जी एक्स हमारे पास क्या है साइन 2 की पावर एक्स। जिससे हम फॉर्मूले में पुट करें तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा आपका जी एक्स प्लस एच फिर आपका जी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ये पुट करने वाले हैं और आगे का सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुट कर देते हैं। क्या क्या किया हमने, ये इस फॉर्म में था, हमने इसे कॉस और साइन फॉर्म में चेंज किया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो हमें इस फॉर्म में दे रखा है और इस फॉर्म से हमें करने का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला यह होता है। अब इसमें पुट कर देते हैं। हमें जी एक्स और एफ एक्स पता है तो पुट करते जाते हैं। जी एक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 की पावर एक्स, फिर आपका डेल एफ एक्स क्या आपका कॉस 2 की पावर एक्स माइनस का कॉस 2 की पावर एक्स, फिर डेल में आपका क्या आ जाएगा साइन 2 की पावर एक्स। उसके बाद नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आपका चलेगा जी एक्स प्लस एच जी एक्स। जी एक्स क्या है हमारे पास ये है। एक्स प्लस एच कैसे पुट करेंगे, हम एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच रख देंगे। तो आपको ये याद रखना है, आपको आ गया होगा पुट करना भी। वैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका ये है, हो जाएगा साइन 2 की पावर एक्स प्लस एच, फिर आगे क्या है जी एक्स। तो हम यहाँ पे जी एक्स लिखते हैं, यानी आपका साइन 2 की पावर एक्स। तो ये हमने इसमें पुट कर लिया है फॉर्मूले के अंदर इस क्वेश्चन को। इन जो भी हमें ये पता थे उन सभी को हमने इसके अंदर पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब इसको करते जाते हैं सॉल्व। तो आपको डेल ऑपरेटर खोलना आता होगा। इसको हम किससे खोलेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास cos 2 की पावर x है, यानी आपका एफ एक्स क्या है cos 2 की पावर x। तो इसको खोलना है हमें इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में कोई भी चिन्ह वगैरह यानी आपका प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा cos 2 की पावर x प्लस एच, यानी x है वहाँ पर आपको x प्लस एच लिखना है, फिर माइनस चिन्ह आएगा आपका, यानी माइनस आपका सिंबल आएगा। देन आपका एफ एक्स क्या है आपका, इस वक्त हमारे पास cos 2 की पावर x है तो हम यहाँ पे cos 2 की पावर x पुट कर देंगे। इसी तरह आगे आते हैं तो हमें पास cos 2 की पावर x में कोई डेल ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है तो हम इसे खोलेंगे नहीं। आगे चलते हैं तो हमारे साइन के पास एक डेल ऑपरेटर दिया हुआ है तो इसे खोलते हैं। तो अब हमारे पास एफ एक्स क्या है, साइन 2 की पावर x हमारा एफ एक्स रहने वाला है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 की पावर
एक्स प्लस एच, यानी एक्स की जगह हमें एक्स प्लस एच पुट करना है। फिर माइनस का एफ एक्स हमारे पास क्या है, इस वक्त साइन टू की पावर एक्स है, तो हम यहाँ पे साइन टू की पावर एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा। देन नीचे हमारे पास कोई भी डेल ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है, तो हम सिंपली इसको इस तरह लिख देंगे, यानी 2x प्लस एच देन आपका साइन 2x। तो यह हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, लिख दिया है। नीचे चलते हैं और इसको और सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, कोस x माइनस कोस y। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। और ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, आपको 11th की बुक में मिल जाएंगे, आपकी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर पीछे की तरफ आपको इसके क्वेश्चंस यानी इसके आपके फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो आपका कोस x माइनस कोस y क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यह होता है आपका माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलने का प्रयास करते हैं, खोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा आपका साइन 2x, इसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला रखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर आपका साइन x की वैल्यू यह है हमारे पास और y की वैल्यू यह है, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 2x प्लस एच, फिर आपका प्लस का सिंबल आएगा, देन आपका 2x। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर आपका डिवाइड में क्या है 2 है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्या है साइन, अब इसको हमें माइनस के फॉर्म में पुट करना है, यानी 2x प्लस एच माइनस का 2x डिवाइड बाय 2। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। देन इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो हमने इसको इस फॉर्म में खोल दिया है, इसका फॉर्मूला यह होता है और हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो ये आपको आते होंगे 11-12 में, आपने सीख लिए होंगे, नहीं सीखे हैं तो आप सीख लीजिएगा। इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलना होता है। फॉर्मूला याद होगा तो आप इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इस फॉर्म में खुल जाएगा। देन आगे चलते हैं, तो cos 2x ऐसा कैसे लिख देंगे हम। देन अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं आपका, साइन x माइनस साइन y का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे खोलते हैं, यानी हम इसमें पुट करते हैं अपनी इक्वेशंस को। चलते हैं तो पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 cos x आपका क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, y आपकी ये वैल्यू है। तो इसके अंदर पुट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस एच, देन प्लस का सिंबल लगाएंगे एंड आपका 2x लिख देंगे डिवाइड में 2। यहाँ पे आपका साइन वही वैल्यू x प्लस एच माइनस आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस है, देन आपका 2x डिवाइड में क्या है 2। तो ये हमारा फॉर्मूले टाइप में हो गया है। अब इसके डिवाइड में जो चल रहा था वो चलाते हैं हम, वो सेम लिख देंगे, क्या आपका साइन 2 की पावर x प्लस एच एंड आपका साइन 2x लिख दिया है। देन अब नीचे चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब हमें कोई भी फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम केवल इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, जल्दी जल्दी, जिससे आपको टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे साइन 2x लिखते हैं। देन आपका यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x देन 2 की पावर h प्लस है आपका क्या 2x, देन डिवाइड में आपका 2, देन यहाँ पर आपका साइन 2 की पावर x, देन आपका मल्टीप्लाई में 2h एंड माइनस का 2x डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका माइनस का सिंबल लग के 2 cos 2x 2 की पावर x, देन आपका यहाँ पे 2 cos, फिर आपका यहाँ पे वही सेम रहने वाला है क्या 2x डॉट 2h प्लस का 2x, देन आपका डिवाइड बाई 2, देन यहाँ पे आपका साइन 2x 2h माइनस का 2 की पावर x डिवाइड बाई 2।
तो ये यहाँ तक हो गया। और डिवाइड में आपका वही चलने वाला है, तो मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन चलो लिख देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पे सेम चलेगा, क्या चलेगा वो मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये कैसे देखा, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है ये क्वेश्चन तो आप वापस देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए प्रॉपर्ली देखो। 2-3 बार इस एक वीडियो को देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। पूरा मैटर बताया मैंने आपको। देन इसको सिंप्लीफाई और करते हैं हम। तो sin 2x, देन यहाँ से हम -2 साइन लेते हैं। देन यहाँ से हम 2x और 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x। देन आपका यहाँ क्या बच जाएगा, 2h + 1 डिवाइड में आपका 2। देन साइन, इधर से भी आपका 2x कॉमन लेते हैं। देन आपका यहाँ बच जाएगा 2h - 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। देन इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं। देन नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही रहने वाला है आपका, वही हम 2x कॉमन ले लेंगे। इधर से 2x लेते हैं तो हमारे पास 2h + 1 डिवाइडेड बाई 2। देन साइन, यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x कॉमन लिया हमने तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2h - 1 डिवाइडेड बाई 2। देन हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और डिवाइडेशन में वही चलने वाला है जो चलता आ रहा है हमारे पास, क्या, साइन 2 की पावर x + h, फिर आपका साइन 2x। देन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जितना होता है उतना हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देन अब हम जो है इसको बाहर ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो इस ब्रैकेट को हटा के हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलो यहीं पर कर लेते हैं। देन अगली स्टेप हम नेक्स्ट पेपर में यानी नेक्स्ट पेज में करते हैं। देन यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, इधर से हम इसको 2 को बाहर ले लेते हैं, तो -2 हमारे पास ये क्या हो गया, साइन 2x, यानी इस 2 को बाहर लिया है। देन अब ये वैल्यू रखेंगे, फिर ये, देन फिर ये, तो क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे हमारे पास बचा साइन 2h + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। देन अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो साइन 2h - 1 डिवाइडेड बाई 2। देन माइनस का आपका क्या है, cos 2x, इधर से 2 बाहर ले तो -2, ये आपका सेम। फिर देन वैल्यू ये वाली और ये वाली यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो cos 2x 2h + 1 डिवाइडेड बाई 2। देन आपका साइन 2x 2h - 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड आपका क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है आपका क्या, साइन 2x + h साइन 2x। देन अब नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं नेक्स्ट पेपर में। अब हमारा पेज फिनिश हो चुका है, तो लेते हैं दूसरा, उसके बाद करते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्या हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो अब यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, नेक्स्ट इक्वल में क्या है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना सिंप्लीफाई होता है ये। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो ये 2 हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है। देन आपका ये वाला साइन और ये वाला साइन इक्वल है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। क्या क्या, एक तो ये वैल्यू कॉमन लेंगे, ये दोनों में है ये वैल्यू, और एक आपका 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें से वाला कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -2, क्या कॉमन लिया हमने, साइन 2x 2h - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने कॉमन लिया है इधर से। तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास वो देखते हैं। तो इधर से ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, बचा हमारे पास ये वैल्यू जो हम यहाँ रख देते हैं, 2 sin x। देन आपका साइन 2x 2h + 1 डिवाइडेड बाई 2। देन इधर से आपका बचता है ये माइनस, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है। देन आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस आने के बाद आपका क्या क्या बचा है, इधर से ये कॉमन और ये कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास ये वैल्यू बची है, cos 2x। देन आपका cos 2x 2h + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखते हैं इसको, इस पेपर को रखते अंदर। अब यहाँ से हम स्टेप देखेंगे। तो डिवाइडेशन में हमारे पास क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। डिवाइडेशन में हमारे पास चल रहा है साइन 2 की पावर x + h, देन आपका साइन 2x।
ये चल रहा है। देन अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है। फॉर्मूले के अंदर कौन सा फॉर्मूला? आपका cos x माइनस वाई फॉर्मूला। क्या होता है आपका? cos x माइनस वाई होता है आपका sin x sin y प्लस cos x cos y। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा sin x की वैल्यू भी यही है और cos y की वैल्यू यह है, और सॉरी sin x sin y की वैल्यू ये है और cos x cos y की वैल्यू ये है। यानी sin में x वैल्यू और cos में x वैल्यू सेम है, यानी ये जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर हम कन्वर्ट हो रहा है। देन हम इसको जो है इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये इसका क्या है? सिंप्लीफाई मेथड है। देन हम इसमें चेंज करते हैं इसको। देन आपका माइनस का 2 साइन 2x 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देन हमारा क्या हुआ? इसको इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो cos, इधर से x की वैल्यू ये वाली है तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 2x। देन y की वैल्यू क्या है? ये आपकी y की वैल्यू है। देन आपका माइनस लिख के ये वाली वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू है वो डालते हैं, यानी 2x 2h प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका इधर से रहने वाला है। देन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देन इसको जो भी माइनस होता है प्लस होता है वो करते हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। देन इसको डिवाइड में ही चल रहा है वो लिख देते हैं sin 2x प्लस h। देन आपका sin 2x, ये तो शुरू से ही डिवाइडेशन में चल रहा है, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है। देन ऊपर देखते हैं क्या क्या हुआ हमारे पास, sin 2 sin 2x 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देन आपका ये क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी आपका cos इधर से 2x इंटू 2, जब हम इसको क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे इसका। देन माइनस का 2x 2h माइनस 2x, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आने वाली है। हमने इस क्या लिया है? इसका एलसीएम लिया है हमने, यानी जब इस 2 एलसीएम लेंगे तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। देन आपका 2x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। देन ये माइनस को हमने यहाँ पे लिखा है, देन ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका 2x इंटू 2h, इसको हमने सॉल्व किया है, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x मल्टीप्लाई 2h 2x मल्टीप्लाई 2h। देन आपका प्लस का 2x हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में माइनस का होगा। देन आपकी ये वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपकी माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्या हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर लेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे चलते हैं तो आपका माइनस का 2 साइन 2x 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देन आपका यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? हम यहाँ से 2x जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 2x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। देन cos, यहाँ से हम 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर 2 माइनस का 2h माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 बच जाता है। अब इसको देखते हैं तो 2 में से आपका -1 माइनस होगा तो क्या बचता है वो हम नीचे लिखते हैं। आपका डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है? ये वैल्यू चल रही है, आपको याद रखनी है, लिख देते हैं। डिवाइड में आपका क्या चल रहा है? sin 2x प्लस h। देन आपका sin 2 की पावर x, ये आपकी वैल्यू यहाँ लिख दी है। देन आपका सिंप्लीफाई करते हैं और इसको, तो sin 2x 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देन आपका यहाँ से क्या बच जाएगा? आपका cos, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका 2x यहाँ है। देन आपका यहाँ से माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 बचेगा, 1 माइनस 2 की पावर h डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको चेंज कर दे तो हम यहाँ से क्या लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जैसे ही बाहर आता है यहाँ पे 2 साइन, हमने यहाँ पर माइनस लेते हैं तो 2x, यहाँ पे आपका 1 माइनस का 2h हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस आएगा तो ये आपका प्लस का जो है वो माइनस हो जाएगा। देन माइनस का आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपका ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस एक्स आपका क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है? आपका माइनस का साइन एक्स होता है। जब ये माइनस होगा यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन आपका ये बाहर आ जाएगा। देन आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास? 2 साइन 2x 1 माइनस का 2h बाई 2। देन आपका यहाँ क्या बचा? कॉस
2x 1 माइनस का 2h डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, ये क्या आपका 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। तो इसमें हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि 2 sin x और x दोनों में इक्वल, यानी 2x 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई 2 एंड आपका 2x 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई 2 रहता है, यानी sin x और cos x। तो आपका 2 sin x cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको sin 2। देन आपका x क्या है, ये वाला आपका जो है x का फॉर्म है, तो हम यहाँ पे x लिखते हैं 2x 1 माइनस का 2h डिवाइडेड बाई 2। और ये जो है आपका डिवाइड में चल रहा है, मैं लिखा नहीं हूँ तो ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको लिखना है, डिवाइड में आपका चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका डिवाइड में ये चलने वाला है, क्या चलने वाला है, डिवाइड में आपका sin 2x प्लस h, आपका sin 2x, ये आपका डिवाइड में है इस फॉर्म के। तो यहाँ पर हम डिवाइड में लिखते हैं इसको sin 2x प्लस h, आपका sin 2x। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, वैल्यू आ जाती है हमारे पास sin 2x 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस h sin 2x। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सिंप्लीफिकेशन आपको, ये क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस देखिए। और एक बात याद रखनी, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो ये आपका डिवाइड में ये चलने वाला है लास्ट तक, तो आपको ये याद रखना है। और जो भी सिंप्लीफिकेशंस होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो हम ऊपर वाली इक्वेशन के करने वाले हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो आपका फाइनल आंसर ये वाला रहने वाला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। देन हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को वेट कीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस और बाकी जितने भी आपके रहते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, वो मैं आपको इस पर अपलोड करता रहूँगा। और आप अपने डाउट भी क्लियरली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है तो मैं लाता रहूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।